राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी देश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ अग्रवाल और महेश व्यास उर्फ गोलू भैया को राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से आत्म श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सत नमन। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। आज सुबह से ही हम स्पेशल बुलेटिन चला रहे हैं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का ताज़ा अपडेट चर्चा कर रहे हैं सुबह के ताज़ा समाचारों की। सुबह के मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया। डीजीपी और आला हैं कि सूबे में चल रही अवैध गतिविधियां, बजरी तस्करी और अन्य चीज़ों पर बहुत जम के लगाम लगाई जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई कि वह शराब अपराध के साथ साथ नशा मुक्ति शपथ दिलवाई है कि किसी तरह का नशा करूंगा ना करने दूंगा। समाज में इस व्यवस्था का मैं विरोध करूंगा। अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के अंदर होगा। हम चाहते हैं एक पुलिसिंग का एक पार्ट इन सारे विषयों को लेकर के हम छोटी कक्षाओं में प्रारंभ करें, जो आने वाली पीढ़ी युवाओं को हमें इस समय बताने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से वो समझें क्या क्या हमें काम करना है, किस तरह से करना है। अमित शाह और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा पुलिस महकमे में नए नवाचारों का सिलसिला। पिछली मीटिंग का काफ़ी असर हुआ है। डीजीपी राजीव शर्मा ने काफ़ी सुधार किए हैं और बजरी तस्करों को, शराब तस्करों को, भू माफियाओं को और अपराधों में काफ़ी ग्राफ गिरा है। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में आज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दस्तक दी। सर्किट हाउस में उन्होंने अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए अखबार नवीसों के प्रश्नों को हवा में उछाल दिया और उन्हें नसीहत तक दे डाली कि ये मेरे से संबंधित प्रश्न नहीं है। मेरे से संबंधित प्रश्न तो विधानसभा से और राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न पूछें। कुल मिलाकर आज पत्रकारों को निराशा हाथ लगी। वहीं चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल के वक्तव्य की। प्रहलाद गुंजल के वक्तव्य के बाद आजकल तो अमर पंजाबी से भी हिस्सा मांगा जा रहा है। न जाने क्या आखिर इस शहर ने आपको इसलिए नवाजा है कि आप इसकी समृद्धि का 50% हिस्से के हकदार बन गए हो यार। आज कांग्रेस में रहे और लगातार आपकी पोल चुनाव पे नो हारते हुए जनता ने खोल दी। ज्यादा पोल किसी की खोलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के हित में, जनता को साथ लेकर, जनता के लिए द्वारा उनकी आवाज को लेकर काम करने का प्रयास कर रही है। ये प्रदेश की और केंद्र की डबल इंजन की सरकार है जो लगातार जनता की अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का काम कर रही है। उसी के तहत सुनियोजित विकास हो रहा है। आप सत्यानाश की बात कर रहे हैं, पोल की बात कर रहे हैं। खुद की पोल आपकी, आपने और आपके साथ जनता ने आपकी पोल को खोल दिया। उसके लिए ज्यादा बात करनी जरूरत। मैंने मुख्यमंत्री को कहा अरावली को बचाने की मोटर की मत करिए। अरावली की भोग खोद डाली, वहाँ 50 करोड़ रुपए रोज की रेती निकाल रहे हैं। उसकी भोग को बचाइए भाई उजड़ने से। हर कब्जे, रोड छोटा करके कब्जे, जिस तरह से सत्यानाश जिनने बोला उन्हीं ने किया। और पहले खुद के आईने में, खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। तो कई जगह जो कार्यकाल है वो पूरा स्थिति खराब है। शहर में कई जगह जो है अवैध कब्जे हो रहे हैं। लगातार आरोप, उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए हैं। अवैध कब्जे मैंने कहा ना, खुद ने और खुद के परिवार ने कर रखे हैं। चाहे वो वन भूमि हो, चाहे रोड छोटा करके मकान को बढ़ाया हो, चाहे सरकारी जमीन हो, उन पे कब्जे उनके परिवार ने किए थे, जिसके सारे चर्चे प्रामाणिक रूप से सभी न्यूज में, सोशल मीडिया में लगातार चले। पुलिस प्रशासन पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने की बात करते हुए उन्होंने मीडिया, पुलिस प्रशासन सबको एक लाइन में आग दिया। ऐसा उनके समय हुआ होगा जिस तरह से बंशीलाल माली परिवार का प्रकरण सभी को याद है। हो सकता है आप भूल गए हो, पर जनता को सब याद रहता है। और जिस तरह से आपके परिवार ने बंशीलाल के परिवार में आत्महत्या पर मजबूर किया और
उस व्यक्ति को आपने कहीं ना कहीं से भी न्याय तक के लिए नहीं छोड़ा और आज आप पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं। हालत खराब है, राजस्थान गर्त के रास्ते पर जा रहा है और इसके लिए सरकार और इसकी प्रतिनिधि जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने पलटवार किया है और गंभीर आरोप प्रहलाद गुंजल पर जड़े हैं। आज कोटा शहर में कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता तिवारी के नेतृत्व में जन सुनवाई हुई। इसमें सैकड़ों आवेदन आए और उनका त्वरित निदान किया गया। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कोटा शहर में भ्रमण कर लोगों से अपील की है कि वह सुबह जल्दी न निकलें, क्योंकि भीषण कोहरा कोटा शहर को अपने आगोश में लिए हुए है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत दुख होगा। वहीं दूसरी ओर लोग भीषण ठंड के कारण 5 दिनों से घरों में कैद हैं। कोहरा और टेम्परेचर 3-4 डिग्री चल रहा है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर जनवरी का साल प्रथम दिन बारिश की बौछार से शुरू हुआ और अब भीषण ठंड की मार से लोगों को बेहाल किए हुए है।